हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो BMW सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और एक छोटा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही शानदार सवाल है। इस सवाल को आप कैसे करने वाले हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ उसको देख के आपके उड़ जाएंगे होश। ठीक है, बहुत ही शानदार और अल्टीमेट तरीका मैं आपको बताऊंगा। कम से कम टाइम में हम इस सवाल को कैसे फोड़ सकते हैं, आइए बात करते हैं। कोई दुकानदार किसी ग्राहक को 5%, 10% और 15% की 3 लगातार छूट देता है और उसके बाद में वस्तु पर 40% का प्रॉफिट कमाता है। यदि दुकानदार केवल 5% और 10% का डिस्काउंट देगा तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? एमटीएस 2020 में आया हुआ सवाल है, मल्टी टैलेंटेड सर्विस। एमटीएस में आपको पता है बहुत ही हार्ड सवाल पूछे जाते हैं, कैलकुलेटिव सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है एमटीएस, इसका ये सवाल है। आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं सॉल्यूशन बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, आ जाइए। देखो, सवाल में ये बोला गया कि हमने ये मान लेते हैं ये एमपी है भाई, मार्क प्राइस अंकित मूल्य। इस अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट दिया, फिर हमने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर हमने 15% का डिस्काउंट दिया और इसके बाद में वस्तु पर 40% का लाभ कमाया। मतलब 100 रुपये की जो वस्तु है उसको आपने 140 में बेचा होगा, तभी तो 40% का लाभ होगा। ठीक है, बोलो भाई सही बात है यहाँ तक? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सवाल लिखा है, मैंने कहा जो सीपी है वो 100 है, तो 40% का लाभ कमाना है तो 140 में बेचना पड़ेगा। 140 में आपने कब बेचा? जब आपने 5%, 10% और 15% के 3 डिस्काउंट देने के बाद में 140 में बेचा। अब सवाल में ये बोल रहा है कि अगर मैं 5% और 10% का डिस्काउंट ही दूँ, अगर ये 15% का डिस्काउंट मैं नहीं दूँ तो मुझे लाभ कितने का होगा वो बताना है। तो आपने कहा सर 15% का डिस्काउंट देने का मतलब है, 15% का मतलब क्या होता है भाई? 3/20, मतलब 20 रुपये का जो माल है वो कितने में बेचोगे आप? 17 रुपये में। सही है भाई, 20 पे 3 का डिस्काउंट दोगे ना तो 20 का माल 17 में जाएगा। तो आपने कहा सर 15% डिस्काउंट देने का मतलब हो गया कि 20 रुपये की जो वस्तु है वो आपने 17 रुपये में बेच दी, लेकिन आपने बेची कितने में है भाई? आपने 140 में बेची है, तो 17 की वैल्यू है वो 140 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 140 बटे के अंदर 17। मुझे निकालनी है 20 की कितनी है भाई? यहाँ पे वस्तु का 15% डिस्काउंट देने से पहले वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है? 20। डिस्काउंट देने के बाद में हो गया 17। बात समझ आ रही है? तो 20 की वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा सर 20 से गुणा कर दो। हमने दोनों साइड 20 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया? 14 दूनी 28। 17 से डिवाइड कर दो भाई, तो ये कितना आ जाएगा? 70 छिंगे 102। ये लगभग आएगा भाई 17 का भाग इसमें देंगे, 17 पंजो 85 है ना, लेकिन 4 बार ही जाएगा, ये 164 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वस्तु की कीमत है वो है 164 पॉइंट समथिंग, 164 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अगर मैं ये डिस्काउंट नहीं दूंगा तो मुझे वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 164 पॉइंट समथिंग में बेचना पड़ेगा। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर आपको प्रॉफिट हो जाएगा 64 पॉइंट समथिंग। भाई 100 की वस्तु इतने में जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा 64 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर इससे भी आसान तरीका है आपके पास में सवाल को करने का तो वो भी हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। तो चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिए अपना, गुड नाइट, लव यू और टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, बाय।